दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हरियाणा की सियासत का पारा और ज़्यादा बढ़ गया है और ख़ासकर जो हिसार लोकसभा में उच्चाणा हल्काता है बांगर का गढ़, वहाँ की सियासत गर्म है। वहाँ से जो हिसार से एमपी बने हैं कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी, उन्होंने वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अभी कांग्रेस में आए थे चुनाव से एन पहले। आईएएस अधिकारी रहे ब्रजेंद्र सिंह, जो बीजेपी के सिटिंग एमपी थे, और विचारधारा मेल न खाने पर उन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में आए। राहुल गांधी के बड़े नज़दीकी रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने पर ही उन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में आए हैं। और राहुल गांधी के वो क्लासमेट भी रहे हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में, पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था। और रक्षा मंत्रालय की जो कमेटी थी उसमें भी राहुल और ब्रजेंद्र एक साथ थे, वहाँ भी उनकी लगातार मीटिंग होती रहती थी। लेकिन अब उच्चाणा की सियासत गर्म इसलिए है कि जो हिसार से एमपी बने हैं जयप्रकाश जेपी, उन्होंने 2 दिन पहले उच्चाणा में समर्थकों की मीटिंग ली, धन्यवाद किया और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दगाबाज कहा, धोखेबाज कहा हिसारों में, वीरेंद्र सिंह को बुजुर्ग कहा, बूढ़े हो गए हैं। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन लोगों ने धोखा किया है और उन्होंने बीजेपी का वोट गिरवाने का काम किया है। तो इस तरह के इशारे में बातें बहुत की हैं और जो मेरे साथ लोग लगे हुए हैं वो फद्दू नहीं हैं और आगे कांग्रेस की टिकट जो मिलेगी विधानसभा चुनाव में वो उच्चाणा से सर्वे के हिसाब से मिलेगी, हम इस तरह की डिमांड करेंगे, हाईकमान से मांग करेंगे। यानी कि किसी भी तरह से ब्रजेंद्र सिंह की जो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उच्चाणा से टिकट पक्की मानी जा रही है, उसके खिलाफ भी जेपी खुलकर मोर्चा खोलेंगे कि सर्वे के आधार पर हुड्डा के किसी समर्थक को या जेपी अपने किसी नज़दीकी को टिकट दिलवाएं और ब्रजेंद्र को टिकट ना लेने दें। इस तरह की सियासत गर्म हो गई है उच्चाणा में। और मेरे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो खास नज़दीकी हैं एडवोकेट जसवीर सिंह कुंडू जी। आज इस पूरे विषय पर बात करेंगे। जेपी ने जिस तरह से वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला है और वीरेंद्र सिंह की राजनीति किस तरह की रही है और किरण श्रुति के बारे में और किरण और श्रुति चौधरी के बारे में जो जेपी ने बयान दिया है महिलाओं को लेकर, उस पर भी जो विचार हैं वो भी बात करेंगे। क्या कांग्रेस को इसको कितना नुकसान हो जाएगा। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें कि उच्चाणा की सियासत की अगली तस्वीर क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार जी गिल साहब जी, बताओ ये जो जिस तरह से जेपी ने 2 दिन पहले मीटिंग ली और चौधरी वीरेंद्र सिंह पर जो निशाने साधे उन्होंने, और वीरेंद्र सिंह ने तो मीटिंग की थी वहां पर, बिल्कुल गलत बयानबाजी की है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। मैं साथ था उनके और उच्चारण मीटिंग की, सारे वर्कर्स उनके साथियों को कहा भाई कांग्रेस की मदद करनी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह बहुत पुराना कांग्रेसी है। 42 साल पहले रह लिए, 10 साल बीजेपी में रह लिए, अब दोबारा फिर कांग्रेस में आए हैं। तो ब्रजेंद्र सिंह सीधा राहुल गांधी के साथ उनके मतलब क्लासमेट है, उनके थ्रू आए, किसी के तो ये थ्रू थोड़ा आए हैं भाई कांग्रेस ये ठेका लेंगे। यानी कि हुड्डा ने एंट्री नहीं कराई इनकी ना, ये सीधी डायरेक्ट से राहुल गांधी से एंट्री। अच्छा हाँ, तो ये अब जयप्रकाश जी ने क्यों मोर्चा खोला है इनके खिलाफ? अब जयप्रकाश की मतलब जबकि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेसी है और हम भी मतलब माननीय अपने सांसद ने ऐसा नहीं कहना चाहिए, जबकि वीरेंद्र सिंह तो एक बहुत बड़ा एक वो लगाओ आप बांगर का शेर है और इंडिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा ओहदेदार मतलब राजनेता रहा है। उसके बारे में कहना हम तो मतलब कोई अच्छी बात नहीं समझते, जबकि इससे कांग्रेस की कमजोर होएगी, क्योंकि आपसी इसमें वर्कर्स में मतलब बहुत रोष है। भाई ये कह दिया भाई मतलब इसने दगाबाजी की, 6 दिन पहले आए हैं, अब बीजेपी में चले, कौन चलेगा? वीरेंद्र सिंह खुद कांग्रेस के लिए मदद खुद उन्होंने इसके मतलब इलेक्शन में मतलब हर एक वर्कर को डायरेक्शन दी जेपी के लिए। वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा नेता है, उसका नु थोड़ा भाई हल्का में घूमेगा। उसका दिल्ली के भी इंचार्ज थे वो और हरियाणा के भी इंचार्ज थे, उसमें थे वो इंचार्ज थे वो, अगर कोई बुलाया तो वो नाटे नहीं जी। तो अब जैसे उच्चाणा की राजनीति है गर्म है और अब ब्रजेंद्र सिंह यानी कि कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं वहां से, और अभी वो सिटिंग एमपी भी थे, एमपी बीजेपी के एमपी रहते हुए छोड़ के कांग्रेस में आए। लेकिन अब ब्रजेंद्र सिंह को लेकर जो टिकट की मजबूती दावेदारी है, अब जेपी ये कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट दे, सर्वे के आधार पर टिकट दे। गलत अफवाह फैलाई जा रही है। ब्रजेंद्र सिंह
इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो आए तो राहुल गांधी अपने उनके थ्रू आए हैं, उनके क्लासमेट हैं, उनके बारे में भी ये गलत बातें करना मतलब कांग्रेस की कमजोरी है। हमें तो ये कहता वाला कमान ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। इस टाइप की कांग्रेस कमजोर होने 10 में से 5 सीट आई हैं तो समझ लो कांग्रेस का मतलब जनाधार बढ़े है, ये तो कमजोर हो जाएगा। अगर ये हम ही आपस में फलान दगा कर दिया। कांग्रेस की एक लहर थी, एंटी बीजेपी मुहिम चली हुई थी, बीजेपी के अगेंस्ट किसानों का बहुत भारी रोष था। इसमें हरेक का मतलब जिसने भी साथ दिया, हरेक का मतलब साथ मानते हैं हम तो 36 बिरादरी का, हरेक नेताओं का जिसने भी मदद की, कांग्रेस की मदद की, हम उसका बहुत धन्यवादी हैं। और इससे तो मतलब ये कहना फलाना मेरे कहने से मैं कह देता कुछ नहीं होना जाना था। एंटी बीजेपी वोट मुहिम चल रही थी, कोई भी आ जाता उसी को एमपी बनना था जी। अब वीरेंद्र के समर्थकों ये भी नाराजगी है कि चुनाव से पहले तो वो वहां आए थे, वीरेंद्र सिंह से समर्थन लेने जेपी आए थे, और चुनाव खत्म होते ही फिर वो दूसरे मूड में आ गए। बिल्कुल आए थे और हम साथ थे। वीरेंद्र सिंह ने खुले दिल से कहा था भाई मदद करनी, हम कांग्रेस की मदद करेंगे। फिर बाद में कहना ये कांग्रेस को कमजोर करने वाली कड़ी है जी। तो क्या अब उसाना की सियासत में बड़ा उबाल आया हुआ है और तरह तरह की चर्चाएं लोगों के बीच में, क्या आपको लगता है अगली तस्वीर? मैं तो समझता वीरेंद्र सिंह मुकाबले में कांग्रेस में और तो कोई इतना बड़ा नेता नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह एक बड़े लिए प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, नेक्स्ट वही मतलब इलेक्शन फाइट करेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे जी। और इसका ये कहना भाई फलाना वो दूसरा खड़ा कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब कांग्रेस कमजोर वाली बात है। ये इसका मतलब ये नहीं है भाई एक माननीय सांसद बन गए तो मतलब कांग्रेस का ठेका वो ही लेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस हम भी मीटिंग थी परसों हुड्डा साहब की, हम भी जाएंगे। नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी, क्यों नहीं गए? हम हर एक में जाते हैं। ये फलादार भाई फलाने की मीटिंग है, फलाने की मीटिंग नहीं, कांग्रेस की मीटिंग है जी। कांग्रेस में तो हर एक को मिलकर, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक आदमी को बोलने का अधिकार भी है, अपनी बात कहने का अधिकार है। ये अंकुश नहीं लगा सकते कांग्रेस में बिल्कुल भी जी। वीरेंद्र सिंह बुजुर्ग बूढ़े हो गए, बूढ़ा किसने कहे? मोरारजी देसाई 82 साल का प्राइम मिनिस्टर बना था। राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता। इनमें एनर्जी हमारे से ज्यादा है। अच्छा। चौधरी वीरेंद्र सिंह में एक मतलब बांगर का सबसे बड़ा नेता है। इन्होंने किसके लिए काम नहीं किया बांगर के, उसके लिए जिसमें से मेरे ख्याल 42 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उनमें जनाधार चौधरी वीरेंद्र सिंह का है। बिल्कुल मध्य हरियाणा के हाँ वो तो ये इसमें सब जनाधार इसका बहुत ज्यादा है। वीरेंद्र सिंह ऐसा कौन सी वीरेंद्र सिंह के आदमी ना हो, हर एक मिलनसार है, हर एक के साथ बुराई किसी करता नहीं जी। किसी का कोई पार्टी का उससे भी बुराई नहीं करता। ये जहां तक फिर ये आ जाता है ये इसका सवाल बूढ़ा का, बूढ़ा तो राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता। राजनीति में बूढ़ा होते होंगे, इसमें बीजेपी में कांग्रेस में कोई बूढ़ा नहीं होता। लेकिन जेपी तो हर मीटिंग में ये कहने लगे भी वो तो बुजुर्ग हो गए। हालांकि एक्टिव तो है, देखो है एक्टिव क्यों नहीं है? एक्टिव इनका मार्गदर्शन बगैर तो हम तो मतलब थोड़ा एक उस पर नहीं चल सकते। इनकी तो गाइडलाइन लेनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं इनको तो मतलब बैठ कर जिस तरह तो देवलाल मतलब बुजुर्ग हो गए थे, बाद में उन्होंने वो किया, उनकी पार्टी बड़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बिगाड़ी वो उनकी अलग बात से। इनकी गाइडलाइन से तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी और इनसे गाइडलाइन लेते रहना चाहिए। और ब्रजेंद्र सिंह नेक्स्ट भविष्य मतलब हरियाणा का भविष्य नेक्स्ट ब्रजेंद्र सिंह बनने को जा रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी अनुभव है पूरा इसका और बहुत बड़े मतलब काबिल टू दी पॉइंट बोलना उनका। हमने तो 5 साल कार्यकाल देखा। हम तो जहाँ हमारी बार में आए थे ये स्पीच उनका जो उनके विरोध किया करते वीरेंद्र का लड़का है फलाना है, वो तो इतने कायल हो गए इनके भाषण से ही, मतलब टू दी पॉइंट बोला। ये तो राजनीति में डिजर्व नहीं करता है, तो ये तो एम्बेसडर होना चाहिए फॉरन। इसके मतलब इतने बड़े विचार हैं और उसके बारे में भी मतलब अगर वो कहेगा तो गलत है, हम तो गलत मानते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज तो लोगों में ये भी चर्चाएं हैं कि वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र ने एक मीटिंग तो जरूर की थी एक होटल में जेपी के साथ, उसके अलावा वो कहीं और सार्वजनिक किसी गांव में और जगह साथ नहीं दिखे। जेपी ने साथ नहीं मांगा या ये साथ नहीं गए, क्या रहा? एक भी इतना बड़ा नेशनल लेवल का लीडर है, कोई बुलाएगा तो जाएगा जी, कोई नहीं बुलाएगा तो गाइडलाइन मार को दे दी थी, वर्कर्स को दे दी थी, सारे अपना काम कर रहे थे।
वो कोई बुला जी, शैलजा जी ने बुला वहाँ गया, जी। दिल्ली था जिसने बुला वहाँ गए। अपना ये कुरुक्षेत्र सीट पर अपना गठबंधन में ये अपना सुशील गुप्ता जी थे, वहाँ गए जी। जिसने बुला वो साहब तो ये खुला दिल के आदमी है साहब तो ये अगर डेडिकेटेड है, जहाँ है तो वहाँ डेडिकेशन से काम करते हैं जी। इसका तो जनाधार बहुत बड़ा है। कहाँ से छोटू राम के नाती हैं जिसने मतलब ज्वाइंट इंडिया में उसका भी तो इतना जनाधार था, उसका तो वारिस असली ये है। फिर आ जाती वारिस पे बात, ये महिला वारिस पर भी इसमें ये इस पे भी जेपी बड़े विवाद में महिला में बहुत ज्यादा रोष है। इसका मतलब वारिस का मतलब ये कानून का मतलब एमपी को तो कोई अख्तियार नहीं है दायरा बताना, कानून तो एक संविधान में लिखा हुआ है। वारिस कौन होता है, वो नेक्स्ट वारिस जो मतलब इसमें सिस्टम खत्म हो गया, नंबरदारी सिस्टम था, बड़ा लड़का वारिस होगा। वारिस जिसको बड़ा चाहेगा वही वारिस होगा। चौधरी बंसी लाल ने अपने जीते जी लाखों आदमियों के उसमें सुरती चौधरी को पगड़ी पहनाई थी, वारिस सुरती होगी जी। कल ये जवाहरलाल नेहरू जी मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी डेथ के बाद उनकी वारिस कौन बनेगी? इंदिरा गांधी बनेगी। इंदिरा गांधी वारिस बनी। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ये अपना राजीव गांधी जी, इनके बाद इनकी वारिस तो ये सोनिया गांधी चेयरपर्सन, यूपीए की चेयरपर्सन थी। इसका मतलब इनका डायरेक्ट अटैक है ये। महिला में रोष है। और देखो महिला समाज से हम तो ये कहते हैं माननीय सांसद ने माफी मांगनी चाहिए और आला कमान में भी कोई एक्शन मतलब लेना चाहिए इस टाइप के। महिला में तो बहुत ये महिला क्या महिला वोट ये महिलाएं कांग्रेस की वोटर नहीं है क्या? अगर महिलाओं को मतलब आप काट देंगे तो कांग्रेस हार जाएगी। बिल्कुल 50% महिलाओं का योगदान है, 50% आदमी। ये किसी में कहीं नहीं लिखा है भाई वारिस कौन होगा। एक बार मतलब गंदा बेदखल भी किया जाता है। तो क्या जेपी के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है? नुकसान है। अब फिलहाल अगर इन्होंने महिला समाज से माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान रहेगा। तो मेरा मानना है। ठीक है। तो उचाना को लेकर, वीरेंद्र सिंह को लेकर जो बहुत सारी बयानबाजियां हुई हैं, इसके ये नहीं रुकी तो क्या अगले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में क्या असर देखते हैं फिर इसका? इसका तो ये है भाई अपना इसको रोक लगा देनी चाहिए इसने कांग्रेस हाईकमान ने। और तो इससे तो मतलब कांग्रेस कमजोर भी मैं तो नहीं समझता। आपस में बयानबाजी करेंगे, हम करेंगे वो करेंगे तो कांग्रेस कमजोर हो है। ऐसी बयानबाजी से बच कर रहना चाहिए। ये बयानबाजी जेपी खुद कर रहे हैं या वो किसी कहने पर बोल रहे हैं? वो तो मेरे ख्याल खुद का तो क्या लगाऊं मैं तो कहीं न कहीं कुछ तो है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। चलो बहुत बढ़िया। ये थे जसवीर सिंह कुंडू जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के नजदीकी उनके खास समर्थक। और आप भी अपने कमेंट्स जरूर लिखें, बताएं कि उचाना की सियासत आगे क्या रहने वाली है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।